आज का जो डीएनवाईएस क्लास है हमारा, उसका टॉपिक है गैंग्रीन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में नेक्रोसिस देखा था, उसकी बेसिस पे भी ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैंग्रीन। जो हमारे टिश्यूज अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उत्तक, उनमें अभी तक क्या हुआ, सेल का डेथ हुआ। सेल मर रहा था कोई कारण की वजह से। कारण क्या था? ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे गैंग्रीन। मतलब जब सेल मरने के बाद वहाँ पे सड़न तैयार होती है तो उसे कहा जाता है गैंग्रीन। तो सभी अपने स्क्रीन पे देखिए। ओके, तो हमने कल देखा था नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब क्या है कि सेलुलर डेथ है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे होता है इश्चीमिया, मतलब ब्लड की कमी। कोई भी पार्ट में, जैसे कि हाथ है, पैर है, वहाँ के सेल्स को अगर ठीक से ब्लड नहीं मिलता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग इश्चीमिया। ठीक है, फिर उसके बाद इश्चीमिया, अब ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्ट की जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब O2 की कमी हो जाएंगी। तो इसे हमने कहा था हाइपोक्सिया। ठीक है, अब जब हाइपोक्सिया होगा तो फिर हाइपोक्सिया की वजह से वहाँ पे सेल की डेथ होगी, जिसे हम लोग कहते हैं सेलुलर डेथ। ठीक है, यहाँ पे सेल का डेथ हो जाएगा, और जब सेल का डेथ हो जाएगा तो वहाँ पे तैयार होता है नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले हमने देखा था जो कोई भी जब हमारे शरीर में बीमारी आती है तो उसकी वजह से अगर कहीं डैमेज होते हैं सेल्स के या फिर कोई टिश्यूज़ के, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई जब कम होता है तो उसे कहते हैं हम लोग इश्चीमिया। फिर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे O2 की कमी आती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। फिर O2 की कमी की वजह से वहाँ पे सेल की डेथ होती है, जिसे हम कहते हैं सेलुलर डेथ। और फिर वो कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं हम लोग नेक्रोसिस। मतलब एक पर्टिकुलर जो टिश्यू है उसके सेल्स की डेथ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा वो उसको कहते हैं हम लोग गैंग्रीन। मतलब नेक्रोसिस प्लस यहाँ पे पुट्रीफैक्शन अगर होता है तो पुट्रीफैक्शन। ठीक है, अब पुट्रीफैक्शन क्या है? मतलब जो सेल वहाँ पे डेथ हो चुके हैं उनका वहाँ पे सड़न तैयार होना। मतलब एक तरफ सेलुलर का डेथ हो गया और प्लस वहाँ पे सड़न तैयार हो गई, जिसे हम लोग पुट्रीफैक्शन कहते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ होता है तो इसे कहते हैं हम लोग गैंग्रीन। ठीक है, अब गैंग्रीन के यहाँ पे मेन 2 टाइप्स है। फर्स्ट है ड्राई और सेकेंड है वेट। ठीक है, ड्राई मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो मरने के बाद वहाँ पर ड्राइनेस रहेगा। ठीक है, कोई भी पार्ट में जब यहाँ पे गैंग्रीन होता है तो वहाँ पे ड्राइनेस रहेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग ड्राई गैंग्रीन। और अगर वहाँ पे ब्लड जमा हो गया है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, या कोई भी लिक्विड वहाँ पे जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग वेट गैंग्रीन। ठीक है, अब वेट गैंग्रीन से ही उसका एक सब पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं गैस गैंग्रीन। आप जब गैंग्रीन के टाइप्स देखोगे तो उसके 3 टाइप दिखेंगे आपको, ड्राई, वेट और गैस। लेकिन उसमें सबसे जो मेन है वो ड्राई और वेट है, और जो गैस गैंग्रीन है वो वेट का ही एक प्रकार है, उसका सब पार्ट है। मतलब जब वेट में क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन तैयार होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा जो सड़न तैयार करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे गीलावा रहेगा, जिसे हम लोग वेट कहते हैं, मॉइस्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे गैसेस तैयार होंगी, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब वहाँ पे गैसेस तैयार होंगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस गैंग्रीन में। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स है गैंग्रीन के। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप देखते हैं, ड्राई गैंग्रीन। अब ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो ड्राई रहेंगे, मरने के बाद वहाँ पे जब सड़न तैयार होगी, वहाँ पे सेलुलर डेथ हो जाएगा, तो उसके बाद वो ड्राइनेस रहेगा, वहाँ पे सूखा रहेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राई गैंग्रीन। अब ड्राई गैंग्रीन में जो होता है वो होता है
कोगुलेटिव नेक्रोसिस। हमने देखा था कल, जो नेक्रोसिस का सबसे पहला पार्ट था वो था कोगुलेटिव, मतलब यहाँ पे कोगुलेशन होगा, मतलब थक्का जमा होगा। जो भी पार्ट्स वहाँ पे डेड हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सेल है, सेल के अंदर के जो पार्ट्स है वहाँ पे सड़न तैयार हो गई है, ठीक है। और बाद में उसका जो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, मीन्स बाहर का जो पार्ट है सिर्फ वही बचता है, और अंदर का जो पार्ट है पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। मतलब एक जो इसकी कंडीशन रहती है वो एक फर्म रहती है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, थक्का जमना। मतलब एक पर्टिकुलर सॉलिड टाइप दिखता है वो, उसे कहते हैं हम लोग कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। तो जो ड्राई गैंग्रीन रहेगा तो उसमें सबसे मेन क्या रहेगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस रहेगा, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमारा बॉडी पार्ट्स है, आप पिक्चर में देख सकते हो, देखिए यहाँ पर हमारे जो डिस्टल पार्ट होते हैं हाथ और पैर के। अब डिस्टल पार्ट क्या है, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे आगे तो एनाटॉमी में होता है कि जो हार्ट से सबसे दूर है उसे कहते हैं हम लोग डिस्टल पार्ट, ठीक है, मतलब सबसे ये दूर है। और जो सबसे पास होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल, ठीक है। ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल मतलब अब हमारा जैसे कि हैंड है, ये हाथ है, और उसमें जो फिंगर्स रहेंगे, हाथ की जो उंगलियां रहेंगी वो डिस्टल एरिया में रहती है, मतलब सबसे दूर रहती है, ठीक है। और जो हमारे शोल्डर्स है वो रहेंगे प्रॉक्सिमल एरिया में, मतलब हमारे हार्ट के बहुत पास में रहेगा ये, ठीक है। तो ये है डिस्टल और प्रॉक्सिमल। तो होता क्या है इसमें, एक्चुअली हाथ के फिंगर्स है, ठीक है। ये जो ड्राई गैंग्रीन है वो हमेशा हमारे डिस्टल पार्ट में होगा, मतलब जो हमारे हार्ट से दूर है, जैसे कि पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां। अब ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे ये हाथों की उंगलियां है, ठीक है। अब उसको जो ब्लड पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्टरीज। और जो ब्लड वापस लेके जाती है उसे हम लोग कहते हैं वेन्स। ये आपको याद है, मतलब हमने जो पहले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि हमारी जो शिराएं और धमनियाँ होती है वो ब्लड लेके जाती है और लाती है। तो उसमें से जो ब्लड लेके जाती है हार्ट से हमारे टिश्यूज़ तक, हमारे सेल्स तक, उसे कहते हैं हम लोग आर्टरीज। और जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो वापस लेके जाती है हार्ट की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं वेन्स। तो अब होगा क्या इसमें ड्राई गैंग्रीन में कि जो हमारे जो आर्टरीज है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हार्ट की तरफ से हमारे फिंगर की तरफ ब्लड आ रहा है और किसी कारण यहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार हो गए हैं। हो सकता है कि हमारी जो आर्टरीज है वहाँ पर उसकी अंदर ही लेयर में कोलेस्ट्रॉल तैयार हो गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज है वो नैरो हो जाएंगी, मतलब कॉम्प्रेस हो जाएंगी, उसका जो ब्लड फ्लो का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो आगे के फिंगर्स है उनको ब्लड कम मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। अब जो हमारे फिंगर्स में जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ है, अगर उनको ब्लड नहीं मिलता है तो वहाँ पे सड़न तैयार होती है। मतलब जैसे कि हमने नेक्रोसिस में देखा था कि ब्लड नहीं मिलता है तो सबसे पहले क्या होगा, इस्चीमिया होगा, मतलब ब्लड की कमतरता। फिर बाद में उसमें हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी। और फिर बाद में सेल डेथ होगा, वो सेल मरने लगेंगे क्योंकि उन्हें जो ऑक्सीजन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो मरने लगेंगे। और फिर वहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार होंगे, और फिर बाद में वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फिंगर से यहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार हो गए और यहाँ पर फिर सड़न तैयार हो गई, जिसे हम कहते हैं पुट्रिफिकेशन। और ये नेक्रोसिस और पुट्रिफिकेशन दोनों मिलकर बना देंगे गैंग्रीन, ठीक है। तो ये होता है इसमें ड्राई गैंग्रीन में। हम फिर से इसका पार्ट देखते हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, जिसे हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। स्पेलिंग आपको लिख देता हूँ मैं स्क्रीन पर, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बीमारी क्या है, मतलब जो हमारी आर्टरीज है उसमें ब्लड की कमी होना, कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया है उसकी वजह से ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उस बीमारी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है
उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार हो गए। ठीक है, अब जब वहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार हो जाएगा तो हो जाएगा इस्चीमिया, मतलब ब्लड की कमी। फिर ब्लड की कमी हुई, अगर ब्लड कम मिलेगा तो जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन आता है वो भी कम हो जाएगा, मतलब हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब जो हाइपोक्सिया हो जाएगा तो फिर सेल डेथ होगा और फिर वो बदल जाएगा नेक्रोसिस में। ठीक है, और फिर नेक्रोसिस के साथ वहाँ पे सड़न तैयार होगी और फिर बन जाएगा गैंग्रीन। तो इसे आप ध्यान से याद रखिए। ठीक है, अब देखिए ड्राई गैंग्रीन में एक्चुअली में होता क्या है, हमने तो देख लिया कि अब ड्राई गैंग्रीन क्या है, क्यों होता है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, मीन्स इसकी जो प्रोसेस है वो कैसी है। तो देखिए जैसे कि हमारा ये टिश्यू है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें दो वेसल रहेंगी, मतलब रक्तवाहिनियाँ जिसे हम लोग कहते हैं। एक रहेंगी आर्टरीज और एक रहेंगी वेन्स, मतलब जो ब्लड ला रही है और जो लेके जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कि अब आर्टरीज यहाँ पे ब्लड ला रही है और यहाँ पे ब्लॉकेज तैयार हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड नहीं मिलेगा, ये जो टिश्यू है इसको ब्लड नहीं मिलेगा। अब हो सकता है ये यहाँ ब्लॉकेज होने की बजाय ब्लॉकेजेस यहाँ पर हो गए, मतलब जो आर्टरीज है वो यहाँ तक गई, यहाँ तक ब्लड मिल गया। अब यहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार हो गए, अब इसके आगे ब्लड नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज तैयार हो गए, तो इतना पार्ट जो है वो सड़ने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आर्टरीज ब्लॉक होती है तो यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है और ब्लड की कमी होने से ऑक्सीजन भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो इसका डिस्टल एरिया है, मतलब जो सबसे टीप का एरिया है, सबसे आखिरी का एरिया है, फॉर एग्जाम्पल इसको हमारा फिंगर समझ लीजिए, उंगली समझ लीजिए, तो जो नेल्स का एरिया, हमारे नाखून का एरिया है, वहां से सड़न तैयार होगी। ठीक है, और वो सड़न तैयार होते होते कहाँ तक होंगी, जहां तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जितना मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना आधा टिश्यू, तो वहां तक वो सड़न तैयार हो जाएंगी। लेकिन जहां पे ब्लड पहुंच रहा है आधा पोर्टेक्शन, तो वो जैसी की वैसी रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैलेगा नहीं, इसलिए इसको स्लो इन्फेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आना रुक गया है। ठीक है, अब ब्लड यहाँ पे आना रुक जाएगा तो वो सूखने लगेगा, मतलब ऑक्सीजन भी कमी हो जाएंगी और जो लिक्विड है उसकी भी कमी हो जाएंगी। ठीक है, तो जो अदर पार्ट्स में फैलने का जो चांसेस है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब ये जो सड़न है वो उतनी एरिया में सिर्फ सीमित रहेगा, अदर ऑर्गन्स में नहीं फैलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर टिश्यू है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया फिंगर का, हो सकता है ये पैरों का हो, कहीं हमारी थाइस का हो। ठीक है, तो अब ये टिश्यू ये एक ही वेन से नहीं जुड़ा है, ये कई सारी आर्टरीज वेन्स है उसको जुड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ अगर हमारा फिंगर हम लोग इसको एग्जांपल पकड़ते हैं, तो यहाँ पे जब सड़न तैयार होती है तो जहां तक ब्लड नहीं पहुंचा है सिर्फ वहां तक ही वो सड़न तैयार रहेगी, और जहां तक ब्लड आ रहा है वहां पे सड़न नहीं होगी। मतलब यहाँ पे हमें क्लियर मार्क दिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल फिंगर है और ये आधे पार्ट में यहाँ तक की अगर उसका सड़न तैयार हुआ, तो यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे ब्लैक कलर का हो गया है, और ये जो पार्ट है जहाँ पे गैंग्रीन नहीं है वो अच्छा दिखेगा। मतलब वे हमारे जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें क्लियर मार्केशन रहेंगे, मतलब हम लोग देखकर बता सकेंगे कि कितने पार्ट में ये ड्राई गैंग्रीन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर मार्केशन रहेंगे। आपको एक पिक्चर दिखाता हूं मैं ड्राई गैंग्रीन का, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उंगलियां मीन्स पैरों की उंगलियां यहाँ पे दिखाई है, जो फिंगर्स है वो हमारे डिस्टल पार्ट से शुरुआत हुई है, मतलब नाखून की तरफ से सड़न तैयार हुई है, और जहाँ पे उंगली हमारी खत्म हो गई, मतलब वहाँ पे हमें क्लियर मार्केशन दिख रहा है। हम लोग देखकर बता सकते हैं कि हाँ सिर्फ इतने ही पार्ट में गैंग्रीन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब ये दिखने में कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो ये ड्राई दिखेगा, मतलब सूखा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो जो लिक्विड पोर्शन है उसको मिलेगा नहीं, तो वहां पे पूरा सूख जाएगा। ठीक है, तो जो दिखने में कैसे दिखेगा, ये ड्राई दिखेगा। फिर श्रंकन,
मतलब ये सिकुड़ने लगेगा। देखिए आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, तो उसका जो अंगूठा है और पहले जो एक दो उंगलियां है वो ऐसे सिकुड़ गई है बाकी दो उंगलियों के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी दो उंगलियों में ब्लड ठीक से मिल रहा है, तो वहां पे गैंग्रीन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे गैंग्रीन हुआ है वो ड्राई हो गया है, मतलब सूख गया है और सिकुड़ गया है। फिर बाद में उसके साथ साथ काले कलर का हो गया, मतलब डार्क ब्लैक आपको दिखाई पड़ेगा। अब देखिए डार्क ब्लैक क्यों दिखाता है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जब आपका आर्टरीज ब्लड पहुंचाता है कोई भी टिश्यू में, तो वो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये इसके पहले हमने डिस्कस किया है, फिर भी आपको एक रिपीट करता हूँ मैं एक बार। हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उसको रेड कलर रहता है, मतलब लाल कलर का होता है। अब हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, जिसका केमिकल जो फॉर्मूला है जो उसे Fe कहते हैं हम लोग, मतलब आयरन। हमारे ब्लड में आयरन होता है। अब होगा क्या, जब ये आर्टरीज के साथ ये ब्लड यहाँ पे आ जाएगा टिश्यू में, तो वो उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन लाएगा जिसमें रहेगा आयरन। अब क्या होगा, यहाँ पे जब गैंग्रीन तैयार होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, और जब इन्फेक्शन तैयार होता है तो वहाँ पे H2S तैयार होता है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार होता है। ये एक गैस होती है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टिश्यू जहाँ पे गैंग्रीन तैयार हो रहा है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचा, और ब्लड जितना भी वहाँ पे पहले से था तो उसमें का आयरन रिलीज हो जाएगा, आयरन बाहर निकल जाएगा। और उसके साथ साथ जहाँ पे इन्फेक्शन भी हो रहा है, सड़न हो रही है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, H2S क्रिएट करेगा। तो ये Fe और H2S साथ में रिएक्ट होते हैं और क्रिएट करते हैं FeS, मतलब आयरन सल्फाइड तैयार करते हैं। और ये आयरन सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। इसलिए जहां भी गैंग्रीन होगा, वेट गैंग्रीन होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको ब्लैक कलर दिखेगा, तो उसका कारण होता है ये आयरन सल्फाइड। कंफ्यूज मत होइए, आप सीक्वेंस वाइज याद रखिए तो आपको ध्यान में रहेगा। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो ब्लड आया उसी साथ साथ हीमोग्लोबिन आया। हीमोग्लोबिन में था Fe, मतलब आयरन। अब आयरन तो पहले से वहां पे मौजूद है, लेकिन गैंग्रीन होने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन की वजह से वहां पे गैस तैयार हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब Fe जो आयरन था और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों का वहां पे रिएक्शन हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से वहां पे तैयार हुआ FeS, मतलब आयरन सल्फाइड तैयार हुआ। तो उसका आयरन सल्फाइड जो था उसका कलर रहता है ब्लैक कलर, जिसकी वजह से जो गैंग्रीन होता है उसको कलर आता है ब्लैक कलर का, मतलब काले कलर का वो दिखता है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ये हो गया हमारा डाई गैंग्रीन यहाँ पे खत्म। अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेट गैंग्रीन। अब वेट गैंग्रीन क्या है, तो वेट गैंग्रीन इसका थोड़ा सा अपोजिट रहेगा। अपोजिट मतलब ड्राई गैंग्रीन में क्या हुआ था, यहाँ पे पूरे सेल्स डेथ हो गए थे और वहां पे सूखा पड़ गया था क्योंकि ब्लड का सप्लाई बंद हो गया है। लेकिन वेट में क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो तो ठीक से चलती है, लेकिन जो वेन्स है जो ब्लड वापस लेके आती है वो ब्लॉक हो जाती है, और जिसकी वजह से ये वहां पे गिला हुआ मतलब मॉइस्ट तैयार करती है, और वेट गैंग्रीन वहां पे क्रिएट होता है। अब ये कहाँ पे होगा, मैक्सिमम का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, ये होगा हमारे लंग्स में। मतलब लंग्स और जो भी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के जो अंग है जहां पर गीला हुआ है, मतलब मॉइस्ट एरिया है, वहां पर ये ज्यादा होते हैं। जैसे कि लंग्स है, हमारा माउथ है मतलब मुंह, फिर जीनिटल एरिया होती है लेडीज में जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, यहाँ पर ज्यादा होगा। फिर उसके साथ साथ बॉवेल में, बॉवेल क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन होती है जो जिसे हम लोग आंत कहते हैं, तो यहाँ पर ये ज्यादा होता है। मतलब ये जो ऑर्गन्स है जहाँ पर पहले से गिला हुआ है, मॉइस्ट एरिया है, वहां पर ये वेट गैंग्रीन होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस कैसा होता है। क्या होता है हमने ये देख लिया, लेकिन अब इसका प्रोसेस कैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल फिर से यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे आर्टरी से ब्लड आ रहा है और वेन से ब्लड जा रहा है, यह है आर्टरीज
और ये है वेन्स। ठीक है, अब ये टिश्यू तक ये ब्लड पहुंचेगा, यहाँ से वापस जाएगा। लेकिन जब हमें वेट गैंग्रीन होता है तो इसमें क्या होता है, जो वेन्स है वो ब्लॉक हो जाती है। मतलब ये जो टिश्यू है इसमें ब्लड आ तो रहा है लेकिन वापस जा नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस जो मीन्स आगे का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। मतलब अब अगर यहाँ पे जो ब्लड ऑलरेडी मौजूद है जो डीऑक्सीनेट हो गया है, मतलब जो आगे सेल्स और टिश्यू ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया है, अब वो डीऑक्सीनेट ब्लड हो गया है। ठीक है, तो वो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो वहीं पे वो एक्यूमुलेट रहेगा, वहां पर ही वो जमा रहेगा, जिसकी वजह से जो न्यू ब्लड है वो वहां पे आ नहीं पाएगा। ठीक है, अब न्यू ब्लड नहीं आएगा तो उसके साथ फिर ऑक्सीजन नहीं आएगा, मतलब प्रोसेस वहां पे फिर सेम हो जाएंगी। मतलब ब्लड की वहां पे सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब इस्चीमिया। फिर ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, मतलब हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, अब ब्लड ऑक्सीजन नहीं आएगा तो वहां पे सेल की डेथ होगी, मतलब सेलुलर डेथ होगा। सेलुलर डेथ होगा तो फिर नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होगा तो उसके साथ साथ पुट्रीफैक्शन होगा, मतलब सड़न तैयार होगी, और फिर होगा हमें गैंग्रीन। ठीक है, मतलब आगे का प्रोसेस सेम है, सिर्फ उसका लोकेशन चेंज हो गया है। मतलब पहले आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी वेट ड्राई गैंग्रीन में, लेकिन यहाँ पर जो वेट गैंग्रीन है यहाँ पे वेन्स ब्लॉकेज हो गई। ठीक है, मतलब जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है हमारे टिश्यूज में वो वही रहकर सड़न तैयार करेगा। ठीक है, तो ये होता है वेट गैंग्रीन। अब देखिए, जैसे कि ड्राई गैंग्रीन में क्लियर मार्केशन था। क्यों मार्केशन था वहां पे, मतलब जो हमें दिखाई पड़ रहा था कि कितने पार्ट में ये गैंग्रीन हुआ है। क्यों दिख रहा था, क्योंकि जो आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो एक पर्टिकुलर पार्ट तक जाता है। ठीक है, और उसके अपोजिट साइड, मतलब जो बाहरी एरिया है वहां से सड़न तैयार होते हुए उसकी तरफ आती है। मतलब जहां तक ब्लड पहुंच रहा है वहां तक वो आती है, और जहाँ पे ब्लड मिस आ रहा है वहां पे वो सड़न रुक जाती है। ठीक है, मतलब हाफ पार्टीशन में ब्लड नहीं पहुंचा, वहां पे वो सड़न तैयार हो गया, और हाफ पार्टीशन में ब्लड पहुंच रहा है तो वहां पे सड़न नहीं तैयार हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्लियर मार्केशन होते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि कितने पार्ट में ये गैंग्रीन हुआ है। लेकिन जो वेट गैंग्रीन होता है तो इसमें क्या होता है, ब्लड तो आ रहा है हमारे टिश्यूज में लेकिन वापस नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारे वेन्स ब्लॉकेजेस है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ब्लड है यहाँ पे भरा रहेगा। ठीक है, अब उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से उससे जो सेल है वो डेथ होने लगेंगे, वहां पे नेक्रोसिस तैयार होगा। तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे पूरा इन्फेक्शन फैला देगा, और ये पूरे पार्ट में, मतलब जो टिश्यू है हमारे उसके पूरे पार्ट में वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, और उसके साथ साथ ये अदर पार्ट्स में भी फैलने लगेगा। क्योंकि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टिश्यू एक है उससे सिर्फ ये दो ही आर्टरीज अटैच नहीं है, इसके अलावा कई सारे आर्टरीज है, कई सारी वेन्स है। तो हो सकता है इसमें कि जो एक वेन है वो ब्लॉकेज हो गई, लेकिन जो अदर वेन है जिससे ब्लड बहाया जा रहा है वो शुरू है, तो इसकी वजह से अदर पार्ट में भी ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है, तो कंपेरेटिवली अगर आप ड्राई गैंग्रीन से अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें फास्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ड्राई में हमने देखा था कि स्लो इन्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा है, वहां पे सड़न हो रही है लेकिन पूरा ड्राइनेस आ गया है, मतलब इन्फेक्शन वहां पे फैलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन वेट में क्या होता है, ब्लड तो कंटिन्यूसली आ रहा है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है एक पर्टिकुलर वेन से। ठीक है, तो वहां पे सड़न तैयार हो रही है, और वो सड़न, वो जो इन्फेक्शन है वो बाकी वेन्स के द्वारा पूरे अदर पार्ट्स में भी फैल रहा है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फास्ट फैलेगा। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण था वो क्या था, ब्लॉकेजेस ऑफ वेनस ड्रेनेज। मतलब जो वेन्स होती है हमारी उसको बोलते हैं वेनस ड्रेनेज, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ लेके जाती है, तो उसका ब्लॉकेज होने की वजह से ये वेट गैंग्रीन होता है। ठीक है, अब इसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम लोग। मॉर्फोलॉजी मतलब ये दिखेगा कैसे। तो सबसे पहले जो टिश्यू है वो गीला दिखेगा, क्योंकि पूरी तरफ जो ब्लड है वो सड़कर फैल गया है। फिर वो सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, सॉफ्ट क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें ब्लड जमा है, तरल जो पदार्थ है वो जमा है, जिसकी वजह से वो नरम दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा।
अब उसके साथ साथ वहाँ पे स्वेलिंग तैयार होंगी। आपको मैं ये इसका पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आएगा। वहाँ पे सूजन तैयार होगी, उसके साथ साथ रोटन रहेगा। रोटन क्या है? ROTTEN, रोटन मतलब सड़न तैयार होगी वहाँ पर, स्मेल आएगा वहाँ पे। फिर उसके साथ साथ भी बाद में डार्कनेस आएगा। डार्कनेस सेम रहेगा क्योंकि जो आयरन है वो तो वहाँ पे रिएक्ट होगा ही गैस के साथ, तो वहाँ पे आयरन सल्फाइड बन जाएगा, तो वो ब्लैक कलर तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे कोई क्लियर मार्जिन नहीं रहेगा। आप यहाँ पे देखकर बता नहीं सकते कि कितनी एरिया में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पूरी जगह ये फैल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्लियर मार्जिन नहीं रहेंगी। आप जब देखते हो सिर्फ आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे ये गीला हुआ है, इसमें जो भी पार्ट में ये गैंग्रीन हुआ है वहाँ पे वेट है, मॉइस्ट है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ सूजन दिख रही है, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, वापिस सूजन आ जाएंगी। फिर बाद में डार्कनेस आ जाएगा, मतलब ब्लैक कलर का वो वहाँ पे अपीयरेंस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आयरन सल्फाइड तैयार हो गया है। गैस गैंग्रीन। ठीक है, अब जैसे कि टिश्यू था हमारा जहाँ पर ब्लड जमा हो गया है, सड़न तैयार हो गई है, तो वहाँ पे कुछ गैसेस भी तैयार होंगी। जैसे कि आपको इससे पहले बताया मैंने, इन्फेक्शन की वजह से कौन सा गैस तैयार हुआ था? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार हुआ था। ओके, तो ये जो टिश्यू है यहाँ पे पहले से इन्फेक्शन की वजह से एक H2S तैयार हो रहा था, उसके साथ साथ यहाँ पे CO2 भी तैयार हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे कोई भी टिश्यूज़ और सेल ऑक्सीजन लेते हैं तो वापस जब छोड़ते हैं, जो डीऑक्सीजन हम लोग ब्लड कहते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखिए ये टिश्यूज़ है हमारा, यहाँ पे आर्टरी से ब्लड आ गया है। ठीक है, पूरा ब्लड जमा हो गया। अब यहाँ पे जब ब्लड जमा हो गया, यहाँ पे जितने भी टिश्यूज़ में जो सेल्स थे उन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया। अब वहाँ पे रिलीज़ हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अब होता क्या है जनरल नॉर्मल प्रोसेस में कि ये CO2 जाता है हमारे वेन से वापस हमारे हार्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन ये वेन्स के ब्लॉकेजेस की वजह से ये जो CO2 है वो वही टिश्यू में, वही सेल्स में जमा रह जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस की जैसे फीलिंग आता है, और वो स्वेलिंग जब होता है, जब वो टिश्यू स्वेलिंग होता है तो वहाँ उसमें गैस भी भरी होती है, मतलब हवा भरी होती है। तो हवा कौन सी रहेगी? ये CO2 रहेगी। ठीक है, इसीलिए ये जो गैस गैंग्रीन है वो वेट गैंग्रीन का एक टाइप है। मतलब पहले वेट गैंग्रीन की वजह से पूरा वहाँ पे सड़न तैयार हो गया है, लिक्विड तैयार हुआ है वहाँ पे, और उसी में गैस तैयार होने की वजह से नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है गैस गैंग्रीन, मतलब वहाँ पे गैस तैयार हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिफरेंस क्या रहेंगे कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया रहेंगे। मतलब जो बैक्टीरिया वहाँ पे एंटर होंगे एक पर्टिकुलर पार्ट में, वो गैस तैयार करेंगे, जिसे हम कहते हैं, वो बैक्टीरिया का नाम होता है कॉलस्ट्रीडियम। स्क्रीन में आप देख सकते हो, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ उसका, कॉलस्ट्रीडियम। अभी कॉलस्ट्रीडियम कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के कॉलस्ट्रीडियम होते हैं, लेकिन जो उनका मेन ग्रुप होता है उसे कहते हैं कॉलस्ट्रीडियम। तो एक ये बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन होने के दौरान वहाँ पे गैस तैयार करता है। ठीक है, तो अब इसमें एक्चुअल में होगा क्या, जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, अब एक्सीडेंट के दौरान क्या होता है, कुछ खरोच आती है, कुछ मार लगता है। जैसे कि हम लोग अगर गाड़ी से जा रहे हैं और हम लोग गाड़ी से नीचे गिर गए, वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो जो हमारी वेंस है, अभी पूरी स्किन है हमारी, इसके अंदर वेंस होते हैं, आर्टरीज होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे बाहर पे इंजरी होगा तो जो बाहर की स्किन है वो ओपन हो जाती है, मतलब खुल जाती है। तो उसके साथ साथ जब वहाँ पे ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड बाहर निकलने के साथ साथ जो बाहर बैक्टीरिया है वो भी अंदर एंटर करता है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है वो एक कॉलस्ट्रियम ग्रुप का हो सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के कॉलस्ट्रियम बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक टाइप का बैक्टीरिया हमारे वेन्स में, हमारे आर्टरीज में वो एंटर कर सकता है। ठीक है, अब ये जब एंटर हो जाएगा हमारे आर्टरी से,
तो वो पहुँचेगा हमारे टिश्यूज़ तक। मतलब ये आर्टरीज़ है, यहाँ पे डैमेज हुआ, मतलब हमारी स्किन ओपन हो गई, वहाँ पे हमारा बैक्टीरिया एंटर कर लिया। अब ये ब्लड के साथ साथ वो बैक्टीरिया जाएगा हमारे टिश्यूज़ में। ओके, अब ये टिश्यूज़ में जाकर यहाँ पे ब्लॉकेजेस तो ऑलरेडी तैयार है, सड़न तो पहले से हो रही है, मतलब गैंग्रीन तो हो ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये बैक्टीरिया तैयार हुआ, मतलब बैक्टीरिया एंटर हुआ, तो उसकी वजह से वहाँ पे गैस तैयार होगा। ओके, और वो गैस तैयार होने से वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस गैंग्रीन में। मतलब बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी, मतलब वो गीला रहेगा, वहाँ पे स्वेलिंग रहेंगी, वहाँ पे डार्कनेस रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे गैस भी तैयार होगी। ओके, इसका भी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बबल टाइप यहाँ पे तैयार हो गया है। ओके, मतलब यहाँ पे पहले से तो पस तैयार था, जो लिक्विड था वो पहले से तैयार था। अब इसके साथ साथ यहाँ पे गैस भी तैयार हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बबल टाइप हो जाएगा, मतलब फुगे की तरह वो फूल जाएगा। ठीक है, तो जो इसका मॉर्फोलॉजी वो कैसे रहेगा, मतलब ये दिखाई कैसे पड़ेगा, पहले तो वेट रहेगा, मतलब अभी गीला हुआ रहेगा, मॉइस्टनेस रहेगा, फिर उसके साथ साथ स्वेलिंग रहेगी, मतलब सूजन तैयार होगी वहाँ पे, उसमें वहाँ पे पेन बहुत रहेगा, मतलब दर्द बहुत रहेगा। और एक नया मीन्स एक अलग सिम्टम होता है जिसे हम कहते हैं क्रेपिटेशन, जिसका स्पेलिंग है CREPITATION, क्रेपिटेशन। मतलब जब ये जो बबल आपको दिख रहा है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो एक अलग आवाज़ तैयार होता है। कोई भी आप देखे होंगे, ये पैर पे नहीं, अगर हाथ में कहीं भी अगर आपको एक बबल टाइप होता है, मतलब छाले जब आते हैं, जैसे कि कभी हमारे हाथ पे पानी गिरता है तो उसके छाले आते हैं, बबल टाइप दिखता है वो। ओके, तो उसको जब हम लोग दबाते हैं तो इससे पानी का थोड़ा सा अलग आवाज़ आता है, जिसे हम कहते हैं क्रेपिटेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सिम्टम दिखाई पड़ेगा। मतलब जब हम इसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं गैस गैंग्रीन का, तो उसमें ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, क्रेपिटेशन, पेन, स्वेलिंग और वेटनेस, मतलब गिलावा। ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे जो गैंग्रीन टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए जो इसका डायग्नोसिस रहेगा वो सेम रहेंगे, मतलब उसका MRI किया जाएगा, बाकी तो फिजिकली वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंदर उसका क्या क्या इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, कुछ एक्सरे किए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। मतलब वो हमारे पार्ट पे डिपेंड है कि कौन से पार्ट में वो हमारा गैंग्रीन हुआ है, और उसके बाद उसका फिर ट्रीटमेंट तैयार होगा।